Hello class 7th student, I am Prashant Gautam, your mathematics teacher. In last video we discussed about the fraction arranging in ascending and descending order. But today we will discuss about chapter number 2 of exercise number 2.2. आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है और उसको समझना है किस तरह से एक एक क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। आपको A से लेकर A B C D ये 4 ड्राइंग दिखाई जा रही हैं इस बुक में, और ऊपर 1 2 3 4 ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको कैसे पहचानना है कौन सा क्वेश्चन किस ड्राइंग के लिए है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा, ये जो लिखा हुआ है सर्कल बना हुआ है, इसमें 2 पार्ट जो है कलर्ड है और एक किस तरह का है, एक सिंपल है, प्लेन है। दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है। तो ये टोटल जो है, टोटल इसके पार्ट कितने हुए, 1 2 3 पार्ट हो गए इसके। तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब टोटल पार्ट 3 है, इसमें कलर्ड कितना है, 2। तो इसका जो एक सर्कल है उसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/3। अब क्योंकि सर्कल कितने दे रखे हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो 3 × 2/3। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। तो 3 × 2/3 ये इससे मैच कर देना है। मैच नहीं करना या फिर आपको समझना है ये इसके लिए है। इसी तरह से बी नंबर देख सकते हैं, एक जो डिजाइन बना हुआ है इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो नीचे हमने 2 लिख लिया। उसके बाद कलर्ड कितना है, 1। तो इस एक का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/2। अब ऐसे हैं कितने, 1 2, 2 सेट हैं ऐसे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। इट मीन्स 2 × 1/2। तो ये जहां कहीं भी लिखा हो उससे इसको मैच कर देना, या ये समझना है ये इसके लिए है। ओके, 2 × 1/2। इसी तरह से बाकी का, ये 4 टोटल नंबर हैं कितने, 4। तो 4 डिनोमिनेटर में लिख लेना है, और कलर्ड कितना है, 1। तो एक बॉक्स की जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो गई, 1/4। टोटल बॉक्स कितने, 3। तो 3 × 1/4 जहाँ कहीं भी लिखा होगा उससे इसको रिलेट कर लेंगे हम। ये लास्ट वाला है आपका 3 × 1/4। और ये दो एक सर्कल में 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो डिनोमिनेटर में 5 रहेगा, और कलर्ड कितना है, 1। तो एक सर्कल का जो फ्रैक्शन हो गया वो 1/5 हो गया। अब ऐसे 2 सर्कल हैं, तो 2 × 1/5 ये पहला आपका है। तो इससे इसको रिलेट कर देंगे। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, वो देखिए, सम पिक्चर्स A to C are given below, tell which of them show। पहला दिया हुआ है 3 × 1/5 = 3/5। तो आपको रिलेट करना है इससे। ऐसी आकृति देखनी है आपको जिसमें कितने, डिनोमिनेटर का मतलब जिसमें 5 भाग हों और उसमें से एक कलर्ड हो, और ऐसी वो 3 आकृतियां होंगी। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर केवल यही है ऐसी, 1 2 3 4 5। इसमें 5 जो है पार्ट हैं, इसमें 1 कलर्ड है, 3 आकृतियां हैं। तो इसको हम इससे रिलेट कर देंगे। तो इसी तरह से बाकी भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म टू कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, 7 × 3/5 ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद इनटू मिक्स फ्रैक्शन।
और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 इंटू 3/5। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा या 7 3 जा 21/5। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। हमें पता है 21 और 5 किसी और नंबर से कैंसिल नहीं होते, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले 5 का डिवाइड हम 21 में लगाएंगे, तो 5 4 जा 20 होता है, ये सब जानते हैं, और रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा, ये क्वोशिएंट जो है यहाँ पर लिखा जाएगा होल नंबर में, और जो 1 रिमाइंडर बच जाता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सेम रहता है, अपनी जगह पर ही रहता है। इट मीन्स 4 होल 1/5 ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको दोबारा से पढ़ लेंगे, 5 4 या 20 और 1 21/5। इट मीन्स हमारा ये आंसर ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 इंटू 1/3। तो 4 इंटू 1/3 देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो सबसे पहले 4 बन जा 4/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे 4 में, 3 बन जा 3, 1 बार जाता है, रिमाइंडर कितना बचा 1/3। ये मिक्स में चेंज हो गया। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। इसको वीडियो के लास्ट में हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, जितने भी पार्ट हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है शेड नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स। सब एक जो पार्ट है, ये जो सर्कल दे रखे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जितने भी सर्कल हैं बॉक्स में उसका 1/2 हमें क्या करना है, शेड करना है। तो 1/2 सर्कल का मतलब जितने भी सर्कल हैं उसका आधा भाग, ना कि हर किसी सर्कल को आधा आधा करना है आपको। तो आप काउंट कर लीजिए इस तरह से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब टोटल सर्कल कितना है 12। 12 में से आपको हाफ का मतलब आधा करना है। तो आधा सर्कल चाहे तो ऊपर वाले आधे कर लीजिए, चाहे आप नीचे वाले 6 कर लीजिए। ओके, आप कोई से भी सर्कल, आपको 6 सर्कल जो है कलर करना है या शेड करना है। चाहे आप ये 2 लाइन कर सकते हैं, चाहे ये 2, और चाहे तो आप कोई से भी 6 सर्कल आप शेड कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन आपका 1/2 ही रहेगा। अगला है 2/3 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स बी। अब जो है 2/3 करना है। इट मीन्स 3 जो लाइनें दे रखी हैं उनमें से 2 लाइनें आपको शेड करना है। तो इस तरह से 2 लाइनों को शेड करते हुए दिखा दिया। अगला है 3/5 ऑफ अ स्क्वायर। तो 3/5 का मतलब इसको पहले तो 5 भागों में बराबर बांटा जाए। तो हम इस तरह से तो नहीं बांट सकते इसको 5 भागों में, हम इस तरह से इसको 5 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें से कितना करना है 3/5। 3 जो लाइनें हैं, 3 कॉलम है, उनको आप शेड कर दें तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको ये फेयर पे नहीं करना है। नंबर 5 है फाइंड 1/2 ऑफ 24 46। इस तरह से ये दे रखा है। तो एक इतना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमें कितना फाइंड करना है 1/2 किसका, 24 का भी 1/2 और 46 का भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड 1/2 ऑफ, पहला दिया था 24 और फिर 46, 24 46। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले 1/2 ऑफ 24 करते हैं। तो 24 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 लिख लिया। इसके बाद 2 से ये 24 कैंसिल हो रहा है, कितनी बार 2 1 जा 2 2 जा,
12 × 1 कितना होगा, 12 ही होगा। इट मीन्स इसका आंसर 12 होगा। अब सेकंड जो बी ऑप्शन दे रखा था 46, तो सेम उसी तरह से जहाँ 24 लिखा है उसकी जगह 46 लिखेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1/2 का ही करना है, तो 1/2। 2 से 46 को कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो 23 बन जा 23। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। तो आपका प्रैक्टिस वर्क में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके व्हाट्सअप करना है हमें। इसके बाद नंबर 5 लिखा हुआ फाइंड, पहला हमने कर दिया, ये भी आपको करना है। सेकंड बी नंबर, इसी तरह से सी और डी आपको करना है। ओके, ये 2 क्वेश्चन आप करके लाएंगे और हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।